अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हम वीडियो देखेंगे ये होगा शेख रशीद को सऊदीया ने दिया बड़ा झटका T20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी जरूरियात जरूर हैं उनका, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट बैंक है वो सारा दाएं बाजू का मजहबी वोटर है नॉर्मली रावलपिंडी के सेंटर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने वोटर के लिए जो है वो उस तरह के बयान दे दें कि ये आलम इस्लाम की फतह है। आलम इस्लाम की मैं फतह अभी मैं बताऊं कि दुबई क्या कर रहा है हमारे साथ, मैं उस पर भी आता हूँ। उसने तुम्हारे वीजे बंद किए हुए हैं। जरा ये पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा और उस पर मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान ये तो क्रिकेट मैच था, इसमें आलम इस्लाम क्या? जी देखिए, शेख साहब कह रहे हैं कि हमारा फाइनल आज ही था और जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस मैच को आपने जो है ना वो आखिरी मैच नहीं है, हमारे मैचेस और हैं। ये क्या मजहब का सहारा लेके आप पॉलिटिक्स करते हैं सारा टाइम। और मजे की बात है, कह रहे हैं कि दुनिया के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे साथ। भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हमारे साथ हैं। और ये तो चेक करें कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज भी हमारे साथ हैं कि नहीं। जिस तरह हम उनके साथ सलूक करते हैं, जो उन बेचारों को यहाँ पे हाल है, वो भी हमारे साथ हैं कि नहीं। आप दूसरे मुल्कों के मुसलमानों को अपने साथ मिला रहे हैं। हाँ ठीक है, पूरी दुनिया में लोग जीत को एंजॉय करते हैं और क्यों ना करते। तकरीबन 30 सालों के बाद मैंने खुद इंजमामुल हक को सुना, जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं और कैप्टन भी रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस मनाजर को देखने के लिए मुझे 30 साल गुजर गए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेटर्स है। हाँ, जीत मनानी चाहिए थी, अच्छा खेले हैं, लेकिन अब देखें वो क्या कह रहे हैं। जी, दुनिया के मुसलमान हमारे साथ हैं। दुनिया के मुसलमानों को सारी अरब तो क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता ही नहीं क्रिकेट है क्या। और वो अगर वो उनकी जज्बात की बात करनी है तो जज्बात की क्या बात करनी है। जहां दुबई में आपका मैच हुआ है, उस मैच को वो जो दुबई है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ। तो वो आपके साथ कहां पे खड़ा हुआ है? दुबई को आपके क्रिकेट से क्या गर्ज है? दुबई तो पैसा कमा रहा है कि हम सारे लोग वहां दुबई में जाके खाते पीते, होटलिंग करते, उनके होटलों में रहते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। हमारी टीमें, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो, हम हमारी पॉलिसीज की वजह से, पहले हमने 70s 80s में जहाद करवाया, फिर उन जहादियों से लड़ते लड़ते 20 साल गुजारे और हमारे अपनी पॉलिसीज और करतूतों की वजह से आज हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं हो पा रही और बड़ी मुश्किल से मुल्क की डायरेक्शन जो है वो सिमत तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप फिर वही 40 साल पुराना अपना जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह आपको पता है। अब उनकी अगली बात सुनिए, वो कह रहे हैं कौमी जिम्मेदारियां। कौमी जिम्मेदारियां क्या है? यही तो खतरनाक बात है कि जिन कौमी जिम्मेदारियां ये है कि वो जो TLP के लोग लाहौर से चले थे, इस्लामाबाद आ रहे थे, उनके लिए आपको दुबई से बुलाया गया कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म भी नहीं है, यहाँ कोई और भी नहीं है। और वो जो मुज़ाकरात आपने करने थे, आप एक मजहबी आउटफिट से मुज़ाकरात करने के, जिनको आपने बैंड करार दिया है, जिनको मिलिटेंट कहते हैं, जिनको आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने गए हुए थे और कौमी जिम्मेदारियां कह रहे थे। और वो कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालो। और वो इसलिए कि ये सारे मजहबी जत्थे जो हैं, ये जब इनका दिल करता है ये रियासत को सरेंडर करने पे मजबूर कर देते हैं, रियासत को सरेंडर करवाते हैं और इन स्टेटमेंट्स की वजह से करवाते हैं। शेख रशीद साहब, आप
एक अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, आप पॉपुलरली यू आर नोन ऑन टीवी, आप बड़ा टाइम खींचते हैं। मेरे भी बड़े फेवरेट तरीन हैं। अगर शेख रशीद टीवी पे बैठा हो तो जिस तरह का ये तबसरा करते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप इस्लाम को तो ना बेचें। आज अगर क्रिकेट खेला है, विक्ट्री ऑफ इस्लाम यहाँ कहाँ से होगी? फिर अगली बात तो नहीं है, ये मैच ये आलम इस्लाम की जीत है। आलम इस्लाम को तो पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या चीज है। आलम इस्लाम तो, और वो तो ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, और मजहब क्रिकेट को स्पोर्ट्स के एंगल में ले आना और ये कहना कि ये नहीं तो मजहब है। ठीक है जी, ये मजहब नहीं है, इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। ये गेम है, भारत और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ये गेम खेली गई और हमने इसको एंजॉय किया। पहले इंडियंस एंजॉय करते थे, वो खेलते थे, वो जीतते थे ज्यादा। आज हमारी टीम अच्छा खेली, हम जीत गए, तो इसको मजहब से लेना देना नहीं है। ये एक गेम है, भारत और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ये गेम खेली गई और हमने इसको एंजॉय किया। पहले इंडियंस एंजॉय करते थे, वो खेलते थे, वो जीतते थे ज्यादा। आज हमारी टीम अच्छा खेली, हम जीत गए, तो इसको ये चीज कहना। और फिर ये हाइपर नेशनलिज्म, ये रिलीजन, आप जाए ना दुबई की सरकार से बात करें कि आप कश्मीर में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्या आप रोक सकते हैं उन्हें वहां पे? आप सऊदी अरब को कहें ना कि फॉरेन पॉलिसी ओआईसी का इजलास बुलाए, फॉरेन मिनिस्टर्स का, बुलाती हैं क्या वो आपको? अगर आप इतने ही आलम इस्लाम की है और आपने कहा ये फतेह अजीम है, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करना इस्लामिक हिस्ट्री से, और जो सुना हुआ सारा कुछ बोल दो। सिर्फ ये है कि अवाम जो मैं जब स्टेटमेंट दूंगा तो लोग कहेंगे वाह जी वाह, शेख साहब ने ये कह दिया। और इस वक्त क्योंकि माहौल मुल्क में इस तरह का है कि हमें अपनी बात करनी है, हमें, और गवर्नमेंट क्योंकि अनपॉपुलर है ऑयल की प्राइसेस की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से, तो आप इसको मजहब से मिक्स करते हैं। हमारा मजहब जो इस्लाम है वो एक अच्छा मजहब है, पाक मजहब है, उसको आप अपनी सियासत से ना जोड़ें और अपनी सियासत के गंद उसमें ना डगोलें। आप जो करते रहते हैं, जो आपकी चीजें हैं, क्या वो मजहब कहता है जो आपको करते हैं, जो आप प्राइवेट लाइफ में करते हैं, जो चीजें होती हैं। सो ये जो हाइपर नेशनलिज्म, मजहब का इस्तेमाल करना और ये बात कह देना, ये हमारा आज ही फाइनल, हमारा कोई फाइनल नहीं था। हमारे लड़कों को खेलना चाहिए, ये क्रिकेट है, हमें खुशखबरी चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम अगले दिन पाकिस्तान में चली गई, वो इसलिए चली गई क्योंकि ये जो एक मजहबी माहौल बना था और फिर एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इस मुल्क में आई, उसकी वजह से हमारे मुल्क से वो टीम चली गई, क्योंकि वो माजी की वो हमसे दाग ही नहीं धुल पा रहे। और अभी एक मैच जीता और आपने फिर मजहब का उसी तरह सहारा लिया है। आप ओआईसी का इजलास बुला के दिखाए ना इस चीज पे, क्रिकेट के मैच जीतने में। आप दुबई की सरकार को, आप सऊदी अरेबिया को, आप कतर को, आप कुवैत को, बाकी जो आलम इस्लाम में जो 50-60 मुल्क हैं, उनको पूछे ना कि वो आपके साथ कितने खड़े हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जी हमारे साथ इस वक्त आलम इस्लाम में जो है ना वो हमारे साथ कौन है। और दुनिया के मुसलमानों को आप एक चीज बेच रहे हैं, ये इस्लाम की फतह, इस्लाम की फतह, इसको कैसे आप करार देंगे? और यहाँ पे आके इस चीज का पता चलता है कि वो जो टीएलपी जिसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए शेख रशीद साहब को यहाँ पे रखा गया, वो भी तो मजहबी सियासत करते हैं और आप भी मजहबी सियासत कर रहे हैं। हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे सियासतदानों ने सच बोलना शुरू ना किया और प्रोग्रेसिव लाइंस पे मुल्क को लेके जाने की कोशिश ना की। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने पावर हंगरी सियासतदान हैं ये मजहब को बेचे बगैर रह सकते हैं, क्योंकि मजहब जो है वो तो एक फ्यूम, वो तो एक नशा है, वो तो और ये इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए। पर्सनल लाइफ में ये क्या करते हैं, मजहबी का किरदार। अब इमरान खान साहब को कहा जाता है कि उनकी सारी की सारी कैबिनेट में किस तरह के लोग हैं, और हमें लेक्चर देते हैं रियासत मदीना का। ऑपोजिशन में लेक्चर देते थे कि मैं आपको बरतानिया की जमहूरियत की बात करता हूँ, अभी कहते हैं नहीं चीन और रियासत मदीना की बात करूँ। चीनी मॉडल हमें बड़ा पसंद है, हमें रियासत मदीना का मॉडल बड़ा पसंद है। हमें पाकिस्तानी मॉडल की बात करें कि पाकिस्तान को किस तरह का मॉडल बनाना है, पाकिस्तान को आपने क्या करना है, हमने किस तरह दुनिया के साथ जिंदा रहना है। हमारे जो यूथ है, जो 60% यूथ पाकिस्तान में है, उसको कौन सी डायरेक्शन देके जा रहे हैं आप? इस मुल्क में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है, एक तरफ इस तरह के लोग हैं मजहबी नफरत पे लोगों को कत्ल कर देते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो वो कहते हैं कि नहीं ये जो मजहबी है ये जुनूनी है। दो जो एक्सट्रीम्स बनी हुई हैं,
वो जो मजहबियों को जुनूनी कहते हैं और जो दूसरे लिबरल्स हैं वो उनको कहते हैं इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अपनी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि जी हम तो सारा टाइम हम तो मुसलमान हैं, हमें हमारे कपड़े और हमारे एक्टिंग और हमारे इन शोबों की वजह से हमें नॉन मुस्लिम कहा जाता है, और जो मुस्लिम है वो अपने आप को वो ठेकेदार बन जाते हैं इस्लाम के और कहते हैं कि नहीं जो हम बात करेंगे उसमें सारे फिके भी आ जाते हैं। हायर फिका कहता है जी हम जो ठेकेदारी लेंगे, हम जो बात कर रहे हैं वो असल इस्लाम है, बाकियों का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। देखिए रियासत को किस तरह आपने चलाना है और रियासत का क्या शक्ल बनानी है, इसमें खुदारा मजहब का इस्तेमाल मत करें। हम सारे मुसलमान हैं, इस्लामिक रियासत है, इन लोगों को मजीद मुसलमान ना करें। अगर इन लोगों की जिंदगियों में तरक्की और बेहतरी ला सकते हैं तो सिर्फ इनकी इक्तिसादी जिंदगी बेहतर करें। पाकिस्तानियों के लिए रोजगार तलाश करें, पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस तलाश करें, यूथ को प्रॉमिस करें, यूथ को उम्मीद दें और उस यूथ को बताएं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में वो कैसे अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकते हैं। जब ओलंपिक्स में हम हार के आते हैं, जब हॉकी में हमने अपनी जो हमारी कौमी खेल हॉकी है उसको हमने तबाह कर दिया है, उस वक्त आलम इस्लाम में क्या होता है? जब ओलंपिक्स में हम एक मेडल भी नहीं लेके जाते, उस वक्त आलम इस्लाम हमारे बारे में क्या करता है? जब पाकिस्तान के सियासतदान आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक दूसरे को जो डील्स करते हैं, सऊदी अरब से जाके डीलें करवाते हैं, कतर से लेटर लेते हैं, और आलम इस्लाम के किसी मुल्क ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो, जिसका हमने मिसयूज ना किया हो, और मजहब के नाम पे। और मैं तो कई दफा ये सोच चुका हूँ कि इस सारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को बेचा मजहब के नाम पे, कश्मीर को बेचा मजहब के नाम पे। अगर कश्मीर को आप प्योरली एक ह्यूमैनिटेरियन और इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देखते तो शायद कश्मीर का केस मजबूत होता है। इतना बात तो वैसे सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मजहब के नाम पर ये शेख रशीद का जो आया है, बड़ा ही मतलब कि इस पे बंदा हंसने वाली मोमेंट हो रहे हैं कि किस तरह से ये जो है मजहब का सहारा लेकर कह रहे हैं कि भाई जो है वो मुबारकबाद हो। और मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ इनके चैनल पर ही, बिकॉज मैं टीवी इतना देखती ही नहीं हूँ और मुझे जितना भी न्यूज़ पता चलता है वो मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता चल रहा होता है। तो अब मुझे तो हंसी आ रही है कि शेख रशीद, खैर वो तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि शेख रशीद बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये बात तो कुछ ज़्यादा ही हो गई कि मज़हब के नाम पर आप मैच जीत रहे हो तो मैच में आप मज़हब का नाम लेकर आ गए हो। मतलब मज़हब में तो कभी मैच का जिक्र ही नहीं है, कहीं पर ही नाम ही नहीं है। और अगर हम कहते हैं ना जायज़ की बातें कर रहे होते हैं तो फिर तो इसको भी तो मज़हब में जिक्र नहीं किया गया, तो फिर तो ये भी ये खेलना भी गलत है। लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे इस वीडियो में इनकी कन्वर्सेशन में शेख रशीद की जो है एक चीज़ वाज़ह हुई है, वो ये फील हुई कि इसमें नेगेटिव वाइब्स आई हैं, ये पॉजिटिव नहीं आई हैं। मुझे नेगेटिव वाइब्स क्यों आई हैं? क्योंकि इसमें जो है वो उन्होंने कहा ये तमाम अहले इस्लाम की जीत है, ये तमाम मुस्लिम्स की जीत है, पाकिस्तानी और इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जीत है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या हमारे पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रहते, माइनॉरिटीज़ नहीं है? क्या ये माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान नहीं है? क्या यहाँ पर क्रिश्चियंस नहीं रहते? क्या यहाँ पर सिख नहीं रहते? मतलब और भी कम्युनिटी रहती है, और भी धर्म से, रिलीजन से लोग रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ, आपने ये कैसे कह दिया कि तमाम मुसलमानों की जीत है? ये कोई जंग नहीं थी, ये कोई इस्लामिक जंग नहीं थी, कोई फतह नहीं थी, ये एक क्रिकेट मैच था जो कि एक गेम होता है। और ये वही गेम है जिसमें आज लोग जुआ भी खेलते हैं, सट्टे भी लगाते हैं, और तो इस्लाम में तो ये ऐसी कोई चीज़ अलाउ ही नहीं है। तो आपने इस चीज़ को, खेल की चीज़ को आपने इस्लाम से जोड़ दिया, वाह भाई वाह। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मैं तो यहाँ पर हैरान इस बात पे हूँ कि माइनॉरिटीज़ कहाँ गई यार? क्या ये मुसलमानों का सिर्फ मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही बसते हैं? नहीं, यहाँ पर आपको सिख भी मिलते हैं, आपको हर रिलीजन से लोग मिल जाते हैं। तो ये कंट्री उनकी भी उतनी है जितनी कि मुसलमानों की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि मुसलमानों की कंट्री है और दूसरों की ये कंट्री नहीं है, या फिर हम उनको इतनी वैल्यू ना दें। तो मेरे नज़रों में तो ये बात बहुत ही अफसोस की है कि शेख साहब को ये बात सोचनी चाहिए थी
कि वो ये क्या बोल रहे हैं और वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। और उनको अपने लफ्ज़ों पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने इसमें पता नहीं कितने लोगों को हर्ट किया होगा, जिन लोगों ने ये सुना होगा। तो बाकी कमर चीमा कहते हैं कि जो है वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो आप आकर तो देखें, वो रहना भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं भी कि नहीं, या वो रहना भी चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी कि जो कमर चीमा हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि कमर चीमा आप जो है थोड़ा सा, अगर आप माइनॉरिटीज़ के बीच में जो पाकिस्तान के जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मेजॉरिटी से ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, उनके हक में काम होना चाहिए, कि उनको सेफ्टी फील होनी चाहिए, अनसेफ बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे कमर चीमा को एक जवाब दे रही हूँ, और जवाब ये है कि आप जब किसी चीज़ के अंदर घुसते हो ना तो आपको आइडिया होता है, आप पॉलिटिक्स में घुसते हो ना तो आपको आइडिया है कि रियलिटी क्या है। सो माइनॉरिटीज़ के अंदर भी आपको घुसकर देखना होगा, उनके अंदर आपको खुद जाना होगा। क्या कभी आप गए हैं अंदर? आप नहीं गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माइनॉरिटीज़ जो है दे आर वेरी हैप्पी विद पाकिस्तानी नेशनैलिटी के साथ। मैंने आज तक जितने भी माइनॉरिटीज़ को पूछा है उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भाई हम बहुत खुश हैं और हम पाकिस्तानी हैं, हम खुश हैं। मतलब कि मुझे ये लगता है कि वो बार बार हमें ये फील कराते हैं कि हम हैप्पी हैं। इट्स मीन कि वो लोगों को दूसरों को ये लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग हैप्पी हैं भाई, हमें कुछ भी नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों मनवा रहे हो कि हम खुश नहीं हैं। तो खैर यही चीज़, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व की है, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल नहीं देखते हो तो माइट भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इस माइनॉरिटीज़ के बीच में ही मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता है, जिससे जो है मैं बहुत कुछ जान पाती हूँ क्लोजली। और मेरा एक अच्छा बेनिफिट ये है कि मैं एक एज अ गर्ल जो है वो लोगों के घरों के अंदर जाकर, लाइक उनकी फैमिलीज़ के साथ घुल मिल कर इस टाइप के भी व्लॉग्स बना लेती हूँ, जो कि शायद मेल्स के लिए मुश्किल भी होता होगा। लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी डीपली उनकी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उनकी क्या चीज़ें फील करते हैं, क्या कर रहे हैं। सो डिस्कस कर लेते हैं लोग मुझसे। तो मेरे व्लॉग्स में आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ क्या फील करती है, अच्छा भी और बुरा भी। ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दिखाऊं, बुरी इमेज भी नहीं दिखा रही, लेकिन जो रियलिटी है वही दिखा रही हूँ। सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आइमा पीरज़ादा व्लॉग का नाम है चैनल का, सो आप जाएँ और वॉच कर लीजिएगा। तो यार मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को जो भी किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना उसके अंदर घुसना पड़ता है। सो हम सिर्फ न्यूज़ को सुनकर ये नहीं बोल सकते कि वो खुश नहीं है या उनके साथ ऐसा हो रहा है। माना बुरा होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन वो होती है बहुत ऐसी जगहें कम होती हैं, बहुत ऐसी जगहें होती हैं जो गांव देहात होते हैं। स्पेशली आपने कभी सुना है कि शहरों में हुआ हो, स्पेशली सिंध में हुआ हो, हाँ पंजाब में होता है, वो भी देहात टाइप गांव जो होते हैं ना वहाँ पर होता है। अभी सादकाबाद में मंदिर टूटा तो वो सादकाबाद में टूटा, वो सादकाबाद एक शहर नहीं है, वो मतलब कि शहर के साइड पे कोई गांव, मतलब कोई विलेज टाइप, और अनपढ़ लोग शायद उस साइड पे थे, उन्होंने किया। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने किया। और उसके बाद सिंध में हुआ, माइनॉरिटी फीमेल्स जो होती हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ही जाहिलों वाली हरकत है। लेकिन अगर आप सिटीज़ की बात करो, कभी आपने देखा सिटीज़ में ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ। हाँ विलेज में होता है, अक्सर ऐसा सुनने में आता है, लेकिन ये तो मुस्लिम गर्ल्स के साथ भी सुनने में आता है कि मुस्लिम गर्ल्स के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ आंसर कर रही हूँ कमर चीमा की बात पर। और बाकी ओवरऑल आई एम विद माइनॉरिटीज़ एंड जो भी उनके राइट्स के लिए होगा आई विल डेफिनेटली डू, और जो भी अच्छा होगा बुरा होगा मैं अपने व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी आप लोगों को। सो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी यही है कि मज़हब को नहीं लाना चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रहें और बस खुश रहें। और जो है ये इस्लामिक अगर बात है तो फिर कोई भी इस्लामिक कंट्री आजकल उस तरह से नहीं चल रही जैसे कि हम लोग कट्टर वाले इस्लामी बने हुए हैं, क्योंकि कश्मीर में जाके दुबई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
उनको फ़ायदा है वहाँ पे, वो फ़ायदे को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो मुस्लिम कंट्री है। अगर फ़ायदे को देखेंगे तो वहाँ पर आप जाकर देखें ना, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वहाँ पर क्या क्या एडवांस चीज़ें चल रही हैं जो यूरोप में वो तो यूरोप में भी नहीं होंगी जो दुबई में है। सो यही चीज़ है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मज़हब को लेकर मत चलें, अपनी कामयाबी को लेकर चलें, मज़हब को लेकर अपनी लिमिट तक चलें। ऐसा नहीं है कि आप मज़हब का सहारा लेकर जो है अपनी कंट्री को लेकर चलें। मज़हब एक अलग चीज़ है और आपका कंट्री का मामला एक अलग है। सो इन दोनों को मिक्स मत करें। सो बस यही कहूँगी, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर कई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़। बाय।